के समय आप सभी भी अपने घर के मंदिर पर और दरवाजे पर दीपक लगाते हैं, परंतु इसका सही नियम विधान अगर जान गए ना तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुख दरिद्रता स्वतः ही दूर हो जाएगी। आप सभी जानते होंगे, हम सभी अपने कुल देवी मैया, सभी देवी देवता, इष्ट पितरों का स्मरण करते हैं और आवश्यक रूप से उनके नाम का दीपक लगाते हैं। दीपक में हमारे देवी देवताओं का तेज बसता है, ओजस्व बसता है, ऐसी मान्यता है। हम अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए दीपक लगाते हैं तो अपने आप में इसका परम सुख मिलता है। घर से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और सकारात्मकता पूर्ण रूप से घर परिवार पर रहती है। ऐसे में आप सभी को नियम बांध लेना है। भले ही आप मासिक धर्म से हो, सूतक पातक की स्थिति हो, तब भी आपको अपने बच्चों के हाथ से आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, परंतु इस नियम को छोड़ना नहीं है। आवश्यक रूप से आपको दीपक लगाना है। हमेशा दीपक जो है कभी कभी विशेष स्थितियों में आटे के भी दीपक प्रयोग में लेने चाहिए। मिट्टी का तो हम सभी लेते ही हैं। भूल से भी कभी भी दीपक आप सभी जो रोज का प्रयोग कर रहे हैं वह साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें पहले से पड़ी हुई तेल बत्ती इत्यादि को आपको पोंछ कर ही काम में लेना चाहिए। ज़्यादा शुभ श्रेष्ठ माना जाता है पूजा पाठ के उपाय को सफल बनाने के लिए। साथ के साथ हमेशा जो है आप सभी देवी लक्ष्मी का स्मरण करते हुए दीपक लगाते हैं तो लंबी बत्ती का प्रयोग करें और जो देव पुरुष होते हैं उनके लिए गोल बत्ती का प्रयोग करना श्रेष्ठतम माना जाता है। हमेशा अपनी पूजा में 2 दीपक का प्रयोग अपने घर के मंदिर में करते हैं तो श्रेष्ठतम इसे कहा जाता है। आप सभी को सबसे पहले एक दीपक तो हमेशा अखंड स्वरूप में अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। दूसरा दीपक आप सभी को कोशिश करनी है कि पूजा के अंत में लगाएं और उसी से पूरे घर में आरती करें। उसी से सभी देवी देवता और जो घर के सदस्य है वह आरती लें और आवश्यक रूप से उसे पूरे घर में भी घुमाएं। साथ के साथ समय समय पर कपूर भी नियमित रूप से आप करते हैं कपूर की आरती तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो आप सुबह शाम या जब भी कभी कभी ही सही कपूर की आरती करें। अपने घर पर लोबान या कपूर का धूप जरूर से जो है आपको घुमाना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे कष्ट संकट पीड़ा का निदान स्वतः ही हो जाता है। तो आप सभी को इस उपाय को भी समय समय पर करते रहना चाहिए। ऐसी मान्यता है, इससे दुख दरिद्रता का भी निदान होता है और परिवार में बरकत बनी रहती है। साथ के साथ हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको घर के दरवाजे पर सुबह तो खाली जल का छिड़काव करें वही पर्याप्त है, परंतु शाम के समय आपको घर के दरवाजे पर घी का दीपक जिसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो आपको प्रज्वलित करना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख ना हो, इस बात का आप सभी ध्यान रखें। दक्षिण दिशा पितरों की मानी जाती है और घर में देवताओं के नाम का दीपक पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही लगाया जाता है। यह भी भूल करने से बचें। हमेशा आप सभी अपने हाथ पैरों को धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और स्वच्छता के साथ शाम के समय में दीपदान करें। सुबह तो हर एक व्यक्ति स्नान करता ही है। आप सभी संभव हो तो साफ स्वच्छ शुद्ध गौ माता का घी काम में ले तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे देखा जाता है। नहीं तो तिल का तेल इत्यादि भी प्रयोग में ले सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। इस तरह से आपको दीपक जरूर से घर के दरवाजे पर अपने घर के मंदिर पर लगाना चाहिए। आप सभी को आवश्यक रूप से कोई भी सरल से मंत्र, कोई भी दीपक से संबंधित मंत्र आता है तो अत्यधिक शुभ है। नहीं तो अपने कुल देवी मैया का ध्यान स्मरण, नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप करते हुए अपनी पूजा आराधना अपने जीवन में सफलता के लिए, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए दीपक का दान उपाय पूजा पाठ समय समय पर करते रहना चाहिए। परंतु कई भक्तजन दीपक तो लगाते हैं, इसका सही समय भूल जाते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, हमेशा अपना दीपक जो है साफ स्वच्छ समय में अर्थात प्रदोष काल गोधूली बेला हल्का सा अंधेरा हो, हल्की सी रोशनी हो, उस समय प्रज्वलित कर लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इस समय जो है देवी देवता आपके घर पर प्रवेश कर रहे होते हैं और अपने आप में दीपक की रोशनी पाकर वह एक आमंत्रण स्वरूप में इसे प्राप्त कर कर आपके घर परिवार में खुशियों के भंडार भर देते हैं। तो कोशिश करें आप सभी ठीक शाम के समय जब अंधेरा काटने का कार्य जो है अर्थात अंधेरे को दूर करने का कार्य रोशनी करती है तो वही समय आपको चुनना है। आपको हल्का सा अंधेरा हो और हल्की सी रोशनी हो तभी दीपदान कर लेना चाहिए। यह गलती करने से बचे कि आप सभी जो है पहले अंधेरा हो गया, खूब अंधेरा हो गया और तब जो है दीपक लगा रहे हैं, ऐसा ज़्यादा सही नहीं होता है। हमेशा हल्का सा अंधेरा हल्की सी रोशनी रहे
तभी आपको दीपक लगा लेना चाहिए, तभी ज़्यादा इसके सुखद श्रेष्ठतम परिणाम मिलते हैं। देखिए, कोई भी कार्य हो, सही समय, सही स्थान, सही परिस्थिति और सही तरीके से किया जाए तो उसका फल ज़्यादा जल्दी मिलता है। ऐसे में इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखते हुए उपाय कार्य को कीजिएगा, लाभ मिलेगा। हमेशा ही दीपक प्रज्वलित करते हुए अपने भूल चूक के लिए भी क्षमा प्रार्थी हों। कोशिश करें समय समय पर, जैसे शुक्रवार हो गया, पूर्णिमा तिथि हो गई, अपने घर की जो रसोई होती है ना, वहाँ पर भी आप सभी को देवी अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए कि हे अन्नपूर्णे माता, हे दुर्गा देवी नमः, या हे जो माता अन्नपूर्णा है वह माता गौरी का स्वरूप मानी जाती है। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, शास्त्रों में कहा गया है। जैसा आप भोजन ग्रहण करेंगे वैसा ही आपके बोलने का, अपने चलने उठने बैठने का तरीका होता है। तो भोजन को हमेशा प्रसन्न मुद्रा में बनाना चाहिए और बहुत सुखद मन से मंत्र जाप करते हुए, सुंदर गीत लगाते हुए, अर्थात आपने देखा होगा प्राचीनतम समय में गाने गुनगुनाए जाते हैं, वही आधुनिकता के दौर में मोबाइल में सुंदर गायत्री मंत्र इत्यादि का स्मरण करते हुए आपको भोजन का निर्माण करना चाहिए। और समय समय पर घर की साफ सफाई कर सांझ के समय अपने घर की रसोई में भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। साथ के साथ घर के दरवाजे पर तो हम सभी दीपक लगाते ही हैं, घर के मंदिर में भी दीपक लगाने का नियम हमें लेना ही है। इन 3 स्थानों में, घर के मंदिर, घर के दरवाजे और घर की रसोई और घर का तुलसी का क्यारा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपसे नहीं होता है। समय समय पर इन 4 स्थानों पर आपको दीप प्रज्वलन का नियम लेना ही है। परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत हो, आप विशेष कोई पूजा, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिर्फ भगवान जी के निमित्त इस तरह से इन 4 दीपकों का भी नियमित रूप से दीपदान करा लेते हैं ना, कर देते हैं ना किसी न किसी स्वरूप में, तो आपके देवी देवता आपके साथ चलते हैं और कुल देवी मैया इससे प्रसन्न होती हैं और परिवार में सभी अपने आप ही समृद्धि आ जाती है, खुशियों के भंडार स्वतः ही भरना आरंभ हो जाते हैं। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि नियमित रूप से आप सभी सुबह भी कर सके तो अति उत्तम है। सुबह सिर्फ घर के मंदिर में भी दीप लगा लेंगे और घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर देंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। आप सभी चाहते हैं कि आप नियमबद्ध तरीके से सुबह शाम भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दीप दान करने का नियम बांध लेना है। विशेष परिस्थितियों में आटे का दीपक लगाना शुभ माना जाता है। आटे का दीपक प्रज्वलित होता है तो दीपदान का फल मिलता है। आटे का दीपक ठंडा होने के बाद यही दीपक आपको अन्नदान का भी सुख प्रदान करता है, क्योंकि जब दीपक प्रज्वलित हो जाने के बाद वही आटा गौ माता खाती है या चिड़िया, कबूतर, वन्य जीव जंतु खाते हैं तो अन्नदान का भी इससे सुख स्वतः ही मिल जाता है। तो आप सभी को कोशिश करनी है कि कम से कम सही विधान, सही नियम के तहत रुई की बत्ती का प्रयोग करते हुए, लंबी बत्ती का जो है 1 आंगुल के बराबर बनाना श्रेष्ठ माना जाता है। गोल बत्ती का प्रयोग भी किया जाता है अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार। आपको लंबी और गोल बत्ती का कोई भान नहीं है तो साधारण सरल तरीके से जो है, जैसा है, जिस स्वरूप में है, जिस भी प्रकार से आप दीप प्रज्वलित कर देते हैं वह अपने आप में अद्भुत है, सफल है, विशेष है। तो आप नियम के तहत दीप दान करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।